माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक, जिसको हिंदी में बोलते हैं हृदयघात। यानी कि हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक कब आता है और क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जो हार्ट होता है हमारा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। देखो, ब्लड को सर्कुलेट कराने में हेल्प करता है, ब्लड को पंप कराने में हेल्प करता है। तो इसमें हेल्प करते हैं हमारे 4 चैम्बर्स, जो कि हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम, और जो लोअर वाले 2 पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। और ये डिवाइडेड होते हैं लेफ्ट और राइट में। तो इधर साइड वाला होता है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसी में प्रेजेंट होती हैं हमारी कुछ वेन्स और कुछ आर्टरीज पल्मोनरी। यानी कि जहाँ पे पल्मोनरी का नाम आपको लगे तो इसका मतलब वो किसी लंग्स से रिलेटेड बात है, चीज़ कहीं लंग्स से वहाँ पे आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लड हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट ब्लड को सर्कुलेट कराता है, हमारे बॉडी में एक मेंटेनेंस का काम करता है। अगर इसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तभी हम बोलते हैं कि उसमें हार्ट अटैक आया है। तो वो किसकी वजह से आता है? तो दो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि जो हमारा हार्ट अटैक आता है वो हमारी कोरोनरी आर्टरी में कोई डिसीज आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं CAD, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज डिसीज। अब ये कोरोनरी क्या काम करती हैं? ये हमारे ब्लड को हार्ट की मसल्स तक लेके जाती हैं। ये हमारे ब्लड को सप्लाई करती हैं हार्ट की मसल तक। दीज आर द कोरोनरी आर्टरीज। तो अगर इन कोरोनरी आर्टरीज में किसी वजह से डिजीज आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तब हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। अब इनमें बीमारियां कैसे आ जाती हैं? तो ये जो होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को हार्ट की मसल तक सप्लाई करती हैं। अगर उसमें फिर क्या होता है कि जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है उसी रास्ते में प्लेग की फॉर्मेशन हो जाती है। अब फ्रेंड्स, ये प्लेग क्या होता है? तो जो प्लेग होता है वो होता है हमारे कोलेस्ट्रोल, यानी कि कोलेस्ट्रोल और बहुत सारे सब्सटेंस मिलके क्या कर लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, एक परत बना लेते हैं, जो क्या करती है, देखो मान लो ये हमारा है कोरोनरी आर्टरीज, और यहाँ पे किसी प्लेग की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो, पहले था ये फ्री होलो स्पेस, खाली स्पेस था, और यहाँ से जो हमारी ऑक्सीजन थी वो आराम से क्रॉस होके जा रही थी। अब यहाँ पे प्लेग की फॉर्मेशन हुई, यानी कि वहाँ पे रास्ता कम हुआ। प्लेग की फॉर्मेशन होते ही क्या हुआ, उसको ब्लॉकेज जैसा लगने लग गया। ब्लॉकेज जैसा लगने लग गया तो डेफिशिएंसी हुई ऑक्सीजन रिच ब्लड की। तो देखो, हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी बोला जाता है। कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो, जब आर्टरी की भीतरी दीवारों पर मौजूद प्लेग की परत टूट जाती है, जैसे ये है कोई आर्टरी और यहाँ पे प्रेजेंट है प्लेग, जो कि बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंसेस से, क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और किसी वजह से जब ये टूट जाता है तो देखो यहाँ पे है ब्लड, अगर ये टूटा तो ब्लड के साथ क्या मिक्स हुआ, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल व अन्य पदार्थ रक्त प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही ये प्लेग टूटती है तो वो कोलेस्ट्रॉल था वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का जम जाता है और पॉसिबिलिटी हो जाती है हार्ट अटैक की। उसी तरीके से ये तो केस नंबर 1, ये है केस नंबर 2। दूसरे तरीके में क्या होता है, जब हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता जितनी उसको ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा तो काम कैसे करेगा हार्ट? क्योंकि हार्ट को भी पंप करने के लिए हार्ट क्या है, हमारे ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को ही सप्लाई करता है बाकी बॉडी पार्ट तक। अगर हार्ट ही काम नहीं करेगा तो बाकी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी? तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लॉकेज नहीं होती, ये ब्लॉक नहीं होती है। फिर अगर इसके रीजंस की बात करें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं मिल पाता है, ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं? तो रीजन हो सकता है एक्सेसिव स्मोकिंग, को कोई ज़्यादा धूम्रपान करता हो, ब्रस्टिंग ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से जो वेसल्स होती हैं वो भी फट सकती हैं और एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो सकता है। फिर है एक्सेसिव अल्कोहल, यानी कि कोई ज़्यादा शराब का सेवन करता है तो उसकी वजह से भी आ जाता है उसको हार्ट अटैक, उसकी वजह से भी उसके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता। तो फ्रेंड, यही था मेन रीज़न हमारे हार्ट अटैक का, कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उनमें डिजीज़ आ जाता है, प्लेग आ जाता है, और वो प्लेग की परत जब टूट जाती है तो सारे कोलेस्ट्रॉल ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, और हमारे जिसके कारण हो जाता है ब्लड क्लॉट। यानी कि कोलेस्ट्रॉल कैसा है, कोलेस्ट्रॉल एक विस्कस फ्लूइड है जो क्या करता है, रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। इसमें क्या हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है।
ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो हमारे हार्ट को नहीं मिल पाता। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका छोटा सा टॉपिक हार्ट अटैक पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा।